दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं नामुल्ला खां। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। मनोज राम की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराने लगा है। कारण यह है कि पिछले महीने के 8 अप्रैल को कैमूर जिला के कुदरा थाना के सकरी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति राजकुमार शाह ने प्रत्याशी मनोज कुमार, उनके पुत्र उज्जवल कुमार तथा 2 अन्य महिलाओं के खिलाफ यौन अत्याचार के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था, जिसके बाद मनोज राम के पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में नया ट्विस्ट आया है तथा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम तथा उनके पुत्र के बारे में जिस नाबालिग लड़की को लेकर आरोप लगाया गया था, वह लड़की तथा उसकी माता मीडिया के सामने आई तथा मनोज राम एवं उनके पुत्र को निर्दोष बताते हुए बयान दिया है। यह मामला है राजकुमार शाह नामक एक व्यक्ति ने कैमूर जिला के कुदरा थाना में केस दर्ज कराया था, जिसमें लिखा गया था कि उनकी पत्नी दीपा देवी 2018 से ही उससे अलग हो गई है, लेकिन उनकी पुत्री उनके साथ रहती है और उसकी पुत्री मनोज राम के परिवार के द्वारा संचालित मशीनरी विद्यालय में पढ़ती है। इस मामले में अब लड़की के मां तथा उसकी पुत्री मनोज कुमार के ही पक्ष में उतरकर बयान दे रही हैं। राजकुमार शाह की पुत्री ने मीडिया के सामने आकर बताया कि राजनीति के कारण ही उसके पिता ने मनोज राम को बदनाम करने के लिए केस दर्ज कर दिया है, जबकि इस तरह का कोई मामला नहीं है। लड़की की मां तथा पुत्री ने बताया कि कोर्ट में इन लोगों ने मनोज राम के पक्ष में ही फर्द बयान दे दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ गई है। इस संबंध में कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रभारी फुरकान अंसारी ने कहा है कि प्रत्याशी के संबंध में जो शिकायतें आई हैं उसकी पार्टी जांच कर रही है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। आज उसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं कि इसको स्पष्ट करने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यही हमारी बेटी है जो पढ़ती भी है विद्यालय में और आप लोगों के सामने आई है और ये खुद को बताएगी कि मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ है। आप सबों के सामने आज लोगों के बीच में है, ये मीडिया के बीच में है और इस बच्ची के साथ कोई कुछ हुआ नहीं है। इनको ज़बरदस्ती किसी ने इनके पिताजी को लेकर के हस्ताक्षर करा करके केस को दायर किया और इन लोगों ने, इसकी माँ और इन लोगों ने अफिडेविट करके मजिस्ट्रेट का खुद को एएसपी और डीएसपी को दे दिए हैं सुपरविजन में, डायरी में। वो सारे चीज़ को इनके परिवार का सारे लोग जो है ये बिल्कुल निर्दोष है। इनका भी क्या नाम है, इस बच्ची से आप लोग सवाल भी कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि इसमें षड्यंत्र रचा गया है राजनीतिक तौर से और ये सब अभी इलेक्शन चल रहा है इसके वजह से हो रहा है। इससे पहले नहीं हुआ, इसके बाद नहीं हुआ, ये मुझे अच्छे से पता है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है और मेरे से बदला लेने के लिए और मनोज राम जी के घर पे हमारा अच्छा रिलेशन है, उनको पता है, मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ पता है। बट मनोज राम जी के जो ओपोजिशन वाले लोग हैं वो मेरे हस्बैंड के साथ मिल के ये सारे गेम रचे उनको फंसाने के लिए। और ये बोलना चाहती हूँ मनोज राम जी और उनका बेटा दोनों का दोनों निर्दोष है। उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। हमारी बच्ची सेव है, हमारे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब झूठे आरोप हैं मनोज राम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी चीज़ें एलिगेशन या आरोप लगाए हुए हैं वो सारे तो गलत है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ना मैं किडनैप हुई, ना मेरे साथ कोई रेप हुआ, ना अपनी मम्मी के साथ ही थी। और जिस दिन ये सब चीज़ें हुई है उस टाइम तो मैं अपने पापा के साथ ही रहती थी। अब यहाँ से पता चलता है ना कि अपोजिशन से ही कुछ उन्हें बोला है और पापा के जो दोस्त लोग हैं उन्होंने उनसे बात किया, फिर जाके ये सब कुछ हुआ। केस के बारे में ना मुझे पता था ना मेरी मम्मी को पता था ये कब हुआ, कब कैसे हुआ, ये सब मैं नहीं जानती थी। तो ये सारे एलिगेशन जब मुझे दिखाए गए थे तो मेरे को देख के ही पता चला कि सारे झूठ है और मैं कोर्ट में जाके बयान भी दी कि ये सब झूठ है। क्या बयान दिए हैं कोर्ट में? मैंने बयान यही दिया कि मुझे मैं जो सच में है, जो हकीकत है, मैंने वही बयान किया है। और बयान देने के बाद में साबित भी होता कि ऐसे। और मनोज राम जी आपको प्रताड़ित भी करते थे क्या? हाँ, मनोज राम जी, उनका परिवार आपको परेशान भी करता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं स्कूल जिसको मैं पढ़ाई करती थी वहाँ से हम दोनों की फैमिली में बॉन्ड
हम लोग एक दूसरे के पार्टीज में जाते थे और वहीं से हम लोग सिर्फ बात वगैरह करते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप किसी दबाव में तो ऐसा नहीं बोल रही हैं कि कोई आपको प्रेशर बनाया गया या कुछ लालच दिया गया? प्रेशर होता तो मैं मुझे इतना खुल के नहीं बोलती, डर में बोलती। कोई डर, कोई लालच? नहीं। अच्छा, ये मेरी मम्मी है मानिशा और मेरे पापा का नाम है राजकुमार शाह। मैं उन लोगों के घर पे आना जाना करती थी बर्थडे पार्टी में, मतलब उसके घर में कभी बर्थडे सेलिब्रेट में जाती थी। हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे क्योंकि हम लोग साथ में ऐसे पढ़ाई नहीं करते थे, वो भी और रहता था, हम लोग भी और रहते थे, बात करते थे और ऐसे रिलेशंस हम दोनों के फैमिलीज का अच्छा था। अब पापा के दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।